चूंकि आदिवासी होने के नाते एक आदिवासी का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगामी 14 और 15 दिसंबर को ज़रूर रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत मंडप में आए और हमारी जो आदिवासी की संस्कृति है, सभ्यता है, उनका परिधान है, उनका जो खान पान है, यहाँ विशेष तौर पे देखने को मिलेगा। और बहुत की जो दर्शक आएंगे देखने के लिए ट्राइबल यूथ फेस्ट को, चूंकि जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम पिछले बार भी हुआ है, तो इस बार क्या होगा? रंगारंग होगा, मॉडर्न होगा, पारंपरिक होगा, क्या कुछ होगा? ये कि आप जिस तरह से कैमरे में कैद करते हैं और रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप आइए दीक्षांत मंडप, ये रांची आइए, ट्राइबल यूथ फेस्ट को 14-15 घूमिए। ऐसे भी सीजन चल रहा है घूमने का। हमारी संस्कृति को दिखाएंगी। जैसे हमारी शुरुआत ही होगी यहाँ पहान पूजा के साथ, और हम पहान के द्वारा विधिवत पूजा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और 32 जनजाति जो है, उनकी जो कला संस्कृति है, जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, उनको लाना है एक मंच पे। ये कैसे आइडियाज आया? चूंकि हम अगर कोई भी त्योहार मनाते हैं, आज मान के चलिए सरहुल मनाते हैं या कर्मा मनाते हैं, तो उरांव क्षेत्र में उनका रीति रिवाज से होता है, मुंडा क्षेत्र में उनके रिवाज, संथाल में अलग रीति रिवाज है। तो कैसे हम उस सबको एक जगह पे लाएं? चूंकि सब आदिवासी की बात होती है, चूंकि सबकी जड़ एक है और डाल अनेक है। तो जोहार। झारखंड का जब नाम आपके जहन में आता है तो आदिवासी जरूर आता होगा, और आदिवासियों में कला संस्कृति भरपूर है और कलाकार भी है जो इंटरनेशनल मंच पर गए हैं। लेकिन झारखंड के जो कलाकार हैं, जो कला है, जो संस्कृति है, जो इंटरनेशनल मंच पर तो गया है, लेकिन वो अब कहाँ है? चाहे झारखंड लेने की बात हो, चाहे झारखंड के जो कलाकार हैं उनके अधिकार की बात हो, जब तक वो खुद से नहीं लड़ते हैं, जब तक वो खुद से शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक उनको फिर गवर्नमेंट से को ऐसा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम बात करते हैं झारखंड में आदिवासी युवा महोत्सव का, ट्राइबल यूथ फेस्ट की, जो 2022 से लगातार चल रहा है, और ये 2024 में भी अब सीजन आ गया है। कल से 14 तारीख से 14 दिसंबर से ट्राइबल यूथ फेस्ट होना है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हम सीधे तौर पे बात करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं बिपिन टोप्पो जी हैं। बिपिन टोप्पो जी, सबसे पहले जोहार आपका। जोहार। आपके चैनल आईना प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यक्रम को आप लोग जो तैयारियां हैं उसको दिखाने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन जी, देखिए ट्राइबल यूथ फेस्ट अब जो है ये तीसरा साल होने जा रहा है। पूरा प्रदेश अब जान चुका है कि अब ट्राइबल यूथ फेस्ट क्या है, कैसे है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो इस बार का जो कार्यक्रम है 2024 का, क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? जी, जैसा कि आपने कहा तीसरा साल है, तो लगातार हम अपना स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लगे हुए हैं। तो इस बार लगातार जो हमारा जो मेन मकसद है आदिवासी को जोड़ने का, उनका जो संस्कृति है उसको एक मंच पे लाने का। चूंकि 33 जनजाति की बात है, तो उनमें से कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो हम प्रयास है कि उसको मंच पे दिखाएं और उनको एक जगह लाएं। चूंकि 33 जनजाति एक मंच पे कभी आ नहीं पाती हैं, तो एक सूत्र में उनको बांधने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ेंगी और हमारी संस्कृति को दिखाएंगी। जैसे हमारी शुरुआत ही होगी यहाँ पहान पूजा के साथ, और हम पहान के द्वारा विधिवत पूजा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और ऐसे बहुत सारे आकर्षक कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामा हैं, सोशल इशू पे है, बच्चों के ऐसे मतलब फैशन शो है। मुझे लगता है कि वो आकर्षण का केंद्र बनेंगे जरूर। देखिए सवाल है और भी हम कुछ चीजें हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो दर्शक आएंगे देखने के लिए ट्राइबल यूथ फेस्ट को, चूंकि जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम पिछले बार भी हुआ है, तो इस बार क्या होगा? रंगारंग होगा, मॉडर्न होगा, पारंपरिक होगा, क्या कुछ होगा? ये दोनों प्राचीनता और नवीनता का दोनों का एक मिश्रण होगा। ये हम दोनों को एक मंच पे दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें रॉक बैंड भी है, लेकिन वो अपनी जनजातीय भाषा में वो अपना परफॉर्म करेंगे, उस भाषा में वो अपना परफॉर्मेंस को दिखाएंगे। तो ये एक मुझे लगता है यूएसपी है, मतलब एक आकर्षण का केंद्र बनेगा सबके लिए। जैसे मुंडारी में रॉक बैंड होगा, आपका
संथाली में रॉक बैंड होगा तो वो अपनी भाषा में इस चीज़ को दिखाएंगे, तो वो दोनों चीज़ का एक मिश्रण होगा, आधुनिकता और अपनी संस्कृति मतलब अपनी भाषा का एक मिश्रण दिखाएगा। विपिन जी, ट्राइबल यूथ फेस्ट की जरूरत क्यों है? क्या ये युवाओं की एक नई जो सोच है वो ये सोच को क्यों सोचे हैं? क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है? जी, जैसे हमारे जो टीम TYF का मेन मकसद था, हम एक ऐसा मंच तैयार करना चाह रहे थे जहां नए लोगों को एक मौका दे सके ताकि वो अपनी पहचान को और ऊपर ले जा सके। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाते, तो हमारा प्रयास वही है कि कैसे उनको ऊपर ले जाएं। और जो कला की बात करते हैं तो कला को प्रोत्साहन जब तक नहीं दीजिएगा तो वो उस जगह पे नहीं आ सकते हैं। तो वही हम एक मंच तैयार कर रहे हैं ताकि उनको एक जगह दे सकें जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और लोग जान सके कि हाँ, हमारे आदिवासी समाज में भी ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं। आज बतौर मुख्य अतिथि कौन कौन आने वाले हैं? जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, लेकिन शायद वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची से बाहर रहेंगे। तो इस राज्य के जो मंत्रीगण हैं हमने उनको निमंत्रण दिया हुआ है और उन्होंने आने का भी आश्वासन दिया है। तो दोनों ही दिन झारखंड के जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बार का जो आपका देख रहे थे कोई खबर में कि शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं, जी जी, वो शायद ही TYF का ब्रांड एम्बेसडर ऐसा कुछ। जी 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 जी, लगातार जो तीसरा वर्ष आप लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम हो रहा है, तो लगातार शिल्पी मैडम जी के सहयोग से ही होता है। वो हमेशा इस कार्यक्रम को, इस टीम को हमेशा सपोर्ट करती हैं और हमेशा आगे बढ़ने का हौसला अफजाई करती हैं। तो इसलिए वो हमारे इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर शुरू से हैं। अच्छा, शुरू से? जी जी जी, जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है लगातार उन लोगों के द्वारा हमें मदद मिला है इस कार्यक्रम को करने के लिए, इसलिए इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर निश्चित तौर पे हमारे लिए वही है। हम थोड़ा सा बैक जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, जब आप लोग सोचे थे TYF के बारे में, ट्राइबल यूथ फेस्ट के बारे में कि मुझे इस तरह के कुछ कार्यक्रम करना है, तो क्या कैसे जहन में आया कि मुझे ये करना है? 32 जनजाति जो हैं उनकी जो कला संस्कृति है जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, जो उनका बहुत से प्रिमिटिव जो हैं उनकी जो छूट रहा है उनको लाना है एक मंच पे, ये कैसे आइडियाज आया? जी, जैसे हम सोशल वर्क करते हैं तो लगातार झारखंड के हर कोने से युवा आते हैं और हम लोगों से मिलते हैं। एक मित्र वाला हमारा व्यवहार है, तो लगातार उनसे मिलने से एक बात आई कि क्यों ना हम मिल के एक ऐसा कार्यक्रम करें जहां हम सारी जनजातियों की जो रीति रिवाज है, नाच गान है, उसको एक जगह पे दिखा पाएं। क्योंकि हम अगर कोई भी त्यौहार मनाते हैं, आज मान के चलिए सरहुल मनाते हैं या कर्मा मनाते हैं, तो उरांव क्षेत्र में उनका रीति रिवाज से होता है, मुंडा क्षेत्र में उनके रिवाज, संथाल में अलग रीति रिवाज है। तो कैसे हम उस सबको एक जगह पे लाएं? चूंकि सब आदिवासी की बात होती है, चूंकि सबकी जड़ एक है और डाल अनेक है, तो वही हम एक दिखाने का प्रयास हमने सोचा कि इस मंच के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि आदिवासी एक है और एक मंच पे आ सकते हैं। क्या रिस्पांस हो रहा है? जी, लगातार युवाओं का बहुत अच्छा और दूसरे लोगों का भी लगातार हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और लोग हमेशा इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए, इस तरह के कार्यक्रम आगे करते रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। 6 जो आदिम जनजाति हैं जो विलुप्त के कगार पे हैं, तो उनको भी इस मंच पे लाते होंगे? कोशिश हमारी रहती है, चूंकि 32 में 6 तो हैं उन लोग। एकदम है, प्रयास हमारा रहता है, लेकिन चूंकि सबको एक साथ प्रदर्शित करना चूंकि 2 दिन में बहुत कुछ संभव नहीं है और सीमित समय रहता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियों का जो भी है हम दिखा पाएं। लेकिन चूंकि 33 जनजाति को एक मंच पे एक समय दिखाना उतना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियों की जो रीति रिवाज है हम उसको यहाँ दिखा पाएं। एक चीज़ और सुनने को मिलता है और कि अगर हम लोग जल जंगल जमीन बचाव की बात करते हैं तो सबसे पहली बात किसी सज्जन ने भी कहे थे कि जल जंगल जमीन को अगर बचाना है तो आदिवासी को बचा लो। आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आदिवासी ने हमेशा प्रकृति का दोहन नहीं किया है।
आदिवासी हमेशा प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसको ज़रूरत रहती है। इसलिए अधिकतर क्षेत्रों में आप देखिए कि जहाँ जहाँ जंगल है हमेशा वहाँ आदिवासी अगल बगल निवास किया है और आदिवासी के वजह से वो सुरक्षित भी रहा है। लेकिन अभी जहाँ भी दोहन हो रहा है, देखिए आदिवासी को उजाड़ा जा रहा है तब उसका दोहन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हैं, आज देख लीजिए जहाँ भी आदिवासी हैं किसी भी क्षेत्र में, वो क्षेत्र अभी भी जस का तस है, क्योंकि आदिवासी जितनी ज़रूरत होती है प्रकृति से उतना ही लेता है। उतना ही लेता है। आखिरी में यही कहेंगे कि जो झारखंड के लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में विशेष क्या है जो देखने के लिए वो आए? जी, मैं आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आगामी 14 और 15 दिसंबर को ज़रूर रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत मंडप में आए और हमारी जो आदिवासी की संस्कृति है, सभ्यता है, उनका परिधान है, उनका जो खान पान है, यहाँ विशेष तौर पे देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी, क्योंकि ये मंच है युवा नए कलाकारों के लिए, ये मंच है वैसे लोगों के लिए जो व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, तो इस मंच के माध्यम से वो अपना व्यापार का जो ब्रांड है, वो नाम है, उसका प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर आइए, ताकि हम, चूँकि आदिवासी होने के नाते एक आदिवासी का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना कल ही आदिवासी, मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग ज़रूर इस यूथ फेस्टिवल, ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में आएँ और यहाँ की आदिवासी की जो संस्कृति है, इनका खान पान है, इन्हें देखें। और खाली क्योंकि आदिवासी ही नहीं अपनाए, मैं चाहूँगा कि आदिवासी से इतर भी लोग इसे देखें, अपनाएं, इनके खान पान को अपनाएं, इनके संस्कृति को अपनाएं। यही इस मंच का उद्देश्य है। इस तरह के कार्यक्रम क्या गवर्नमेंट को करनी चाहिए? जी, जैसे आप देख सकते हैं कि जो बीते 2 वर्षों में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं 9 अगस्त को, और हम भी 2 साल से इसी तरह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार और हमारी जो मनसा है सेम है, आदिवासी के लिए करने के जो मैंने गवर्नमेंट भी इसमें जी मिली जुली है। तो हमारा जो कार्यक्रम है ये तो आपसी सहयोग से होता है, लोगों का सहयोग मिलता है उसके द्वारा, और ये कार्यक्रम होता है। और सरकार से भी एक छोटा सा सहयोग हमें मिलता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सरकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे, ताकि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो सोच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। जी। यानी कि सरकार कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी राज्य, आदिवासी सरकार यानी कि आदिवासियों के हित में है। ये चीजें यहाँ झलक रही, जिस तरह विपिन टप्पो जी कह रहे हैं। अब मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जिस तरह से कैमरे में कैद करते हैं और रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहीं कहीं कार्यक्रम होता है, चाहे जो भी हो, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम हो या कोई भी फंक्शन हो, सामाजिक राजनीतिक, आप देखते हुए कितना सुंदर लगता है। आप आइए दीक्षांत मंडप, ये रांची, आइए ट्राइबल यूथ फेस्ट को 14-15 घूमिए। ऐसे भी सीजन चल रहा है घूमने का, पिकनिक मनाने का। अब 2 दिन फैमिली के साथ पिकनिक मनाइए यहाँ और देखिए घूम के, लगेगा कि हम झारखंड में हैं। और झारखंड की जो कला संस्कृति को देखने के बाद आपको यह भी लगेगा कि अब मनाली, शिमला और कश्मीर को भूल जाएंगे और सीधा, और फॉरेन की अगर बात करें दुबई, उधर वो भी भूल जाएंगे। रांची आपको लगेगा कि हम सच में स्वर्ग में आ चुके हैं, सच में सुंदर जगह पे आ गए हैं। कुछ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और 14-15 की खबर देता रहूंगा। क्या कुछ तस्वीरें हैं ट्राइबल यूथ फेस्ट की। जोहार।